नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 95% लोग करते हैं जब वो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और स्टार्टिंग के टाइम पे तो चलो ये चीज़ चल भी जाती है, लेकिन जब आप अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके होते हो स्टिल बहुत लोग ये चीज़ गलती कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा रीज़न बनता है या रेजिस्टेंस बनता है आपकी लाइफ में उस चीज़ का मैनिफेस्ट ना होने का जो आप चाहते हो। और वो मिस्टेक है डिफेंड करना, जस्टिफाई करना और ब्लेम करना, या सिंपल शब्दों में कहो तो खुद को सही समझना और दूसरे को गलत बताना। इवन दो हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में सही हो, लेकिन अब्राहम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो सही या गलत कुछ नहीं होता। आप अपनी डिज़ायर को देखते हो, आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको उस डिज़ायर के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी है। अगर आप उस सिचुएशन पे उसको नहीं रख सकते तो नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है ताकि नेगेटिविटी हट जाए और पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। लेकिन मोस्टली लोग उस जगह पे ये करते हैं कि वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं या डिफेंड करने की कोशिश करते हैं या सामने वाले को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, खुद को सही बता के उसको गलत बता के। लेकिन उनकी डिज़ायर होती है उस पर्सन को या उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, तो ऐसे टाइम पे आप एक तरफ डिज़ायर रखते हो और दूसरी तरफ उस जगह पे ब्लेम भी करते हो, डिफेंड भी करते हो खुद को और जस्टिफाई भी करते हो। तो ऐसे में आपकी वाइब्रेशंस इतनी अपोजिट हो जाती है कि आप दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता ऐसी वाली फीलिंग्स में, जब तक आप इसको चेंज ना कर लो। अब जैसे कोई पर्सन अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है और उसे लगता है कि वो सही है, लेकिन उसका पार्टनर जो है उसकी कहीं ना कहीं गलती है या सारी गलती उसी की है। हो सकता है कि एक बार को गलती उसकी हो, लेकिन अगर आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और बावजूद उसके आप उस पर्सन को अगर कंटिन्यूसली ब्लेम करते हो या सिचुएशन को ब्लेम करते हो, तो ब्लेम आपकी मैनिफेस्टेशन से बहुत दूर है। जैसे कल मैंने इमोशनल स्केल के बारे में बताया था, ब्लेम कहाँ रेजिस्टेंस वाली फीलिंग में आता है, यानी 15 से 22 के बीच में वो आता है, और कहाँ आपकी अप्रिसिएशन जो होती है 1 नंबर पे आती है। यानी 1 नंबर पे जो इमोशन था वो अलाइनमेंट है और 22 नंबर पे जो था वो रेजिस्टेंस है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, आप उसे समझ पाओगे, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप ब्लेम वाली वाइब्रेशन में फंस जाते हो, तो ब्लेम ही करते रहते हो सिचुएशन को, अपने आप को या दूसरों को। अब ब्लेम होता है, चाहे वो आप अपने आप को कर रहे हो या चाहे किसी और को कर रहे हो। उस ब्लेम की सिचुएशन में आप ऐसी सिचुएशंस को और अट्रैक्ट करते हो जहाँ पर आपकी ब्लेमिंग बढ़े। यानी आप अपने पार्टनर की किसी गलती को लेकर उसको बार बार ब्लेम करते हो, तो सामने से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस पर्सन में कोई चेंज आएगा, क्योंकि आपका ब्लेम उस पर्सन को इंस्पायर करेगा और ऐसी चीज़ें करने को जिससे आप उस पर्सन को, अपनी सिचुएशन को, अपने आप को और ज़्यादा ब्लेम कर पाओ। और जब कोई पर्सन आपको ब्लेम करता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप रिलेशनशिप में हो, आप उस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और सामने वाला हमेशा आपको ब्लेम करता है, तो ऐसे में आप अपने आप को डिफेंड करते हो या जस्टिफाई करते हो। और ये दोनों चीज़ें ही वाइब्रेशनली देखोगे तो मैनिफेस्टेशन के लिए गलत है। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते तो बात डिफरेंट है, क्योंकि हर एक इंसान अपना पर्सपेक्टिव जब पकड़ लेता है किसी चीज़ को लेकर के तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है और अपने बात के अगेंस्ट कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करता। हम भी वैसे ही होते हैं, सामने वाला भी वैसा ही होता है। जैसे मैं अब्राहम की टीचिंग्स को फॉलो करता हूँ, अगर कोई इसके अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो मैं इसको जस्टिफाई करने की या डिफेंड करने की कोशिश करूंगा, जब तक मैं अपने आप को यहाँ ना देख लूँ कि इसकी वजह से मैं रेजिस्टेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करने लगा हूँ। जब मैं ये चीज़ समझूंगा तो इमीडिएटली मैं इस चीज़ से रिलीफ भी कर लूँगा। अब ये चीज़ होती हर किसी के साथ है, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ आपकी ईगो को बूस्ट मिल जाता है, यानी एक तरफ आपकी किसी की ईगो गिरती है तो दूसरी तरफ उसको बूस्ट मिल जाता है। जैसे सामने वाला पर्सन आपको ब्लेम करता है तो उसकी ईगो बूस्ट होती है, और सामने से आपको ब्लेम कर रहा है तो आपकी ईगो डाउन होती है या आपकी ईगो हर्ट होती है, आप परेशान होते हो। ऐसे में आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो या डिफेंड करने की कोशिश करते हो। और अब्राहम ये कहती है कि सिचुएशंस में आपका कंट्रोल नहीं होता, करंट रियलिटी नहीं होती। करंट रियलिटी एक ऐसा इल्यूजन होती है जो आपके माइंड से बनी है। करंट रियलिटी में या अपने से बाहर किसी पर्सन की रियलिटी में आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, यानी किसी दूसरे पर्सन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने आप पे वर्क कर सकते हो, आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट्स पे आपका पूरा कंट्रोल है, आप उस पर कंट्रोल रख सकते हो और उसकी वजह से आप सामने का बिहेवियर चेंज होते हुए अपनी लाइफ में खुद देखोगे। यानी ये सही है कि किसी के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा सही है कि आप डायरेक्टली इस चीज़ को नहीं कर सकते, उसके लिए पहले अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया जाता है। और जब सामने से कोई पर्सन आपको ब्लेम करता है तो आप अपने आप को अगर डिफेंड करते हो कि नहीं मेरी गलती नहीं है, या जस्टिफाई करते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो ऐसे में क्या होता है कि आप दोनों के बीच में रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी होती है। आपको ये समझना है कि सामने वाला किसी चीज़ को किसी डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव से देख रहा है, उसका पर्सपेक्टिव वो अपने पास रख सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी चॉइस है। अगर मैं उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो ऐसे में मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसको जस्टिफाई करूँ या
खुद को डिफेंड करो उस जगह पे। और ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये मैं वाइब्रेशनली करने के लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है रियलिटी में इसका टोटली डिफरेंट हो जाए, कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन आप पे बहुत गलत ब्लेम लगा रहा है या गलत एलिगेशंस लगा रहा है। ऐसे में उस जगह पर खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लेना और डिफेंड करना, जस्टिफाई करना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। और यहाँ पर आप अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हो, जस्टिफाई भी कर सकते हो। लेकिन जब आप अपने साथ अकेले होते हो, यानी उस मोमेंट पे नहीं हो जहाँ पर आप पे ब्लेम हो रहा है, उस वक्त आपको ये चीज़ समझनी जरूरी है कि मेरी लाइफ में मेरी फीलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद हूँ। मेरी लाइफ में अगर कोई चीज़ें गड़बड़ा रही है तो मेरी वाइब्रेशंस की वजह से, और जब तक मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा या करूँगी करेंट रियलिटी में, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मुझे उसको वाइब्रेशनली ही चेंज करना होगा। तो ऐसे में अगर मोमेंट पे या रियलिटी में कुछ हो रहा है, उस जगह पे भले आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, जब आप अपने साथ हो तो उस वक्त इस चीज़ को समझो कि मेरी वाइब्रेशन पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मुझे किसी को जस्टिफाई नहीं करना, मुझे किसी चीज़ को डिफेंड नहीं करना, मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन चाहिए, मुझे मेरे जीवन में खुश रहना है। मैनिफेस्टेशन से भी पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझे खुश रहना है, तब आप अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ पाते हो। और ऐसे में होता ये है कि आप अपने आप को जितना डिफेंड करने की कोशिश करो, जितना जस्टिफाई करने की कोशिश करो, सामने वाला पर्सन आपके ऊपर उतना ज़्यादा ब्लेम लगाने की भी कोशिश करता है। या अपने आप को जितना सही बोलने की कोशिश करो, अगर सामने वाला आपको गलत मान करके बैठा है तो कभी भी वो आपको सही नहीं मानेगा। और आपके तरफ से जो रिएक्शन उसकी तरफ जाता है, वो पर्सन चाहे भी तो उसके अपोजिट आपको रिएक्ट नहीं कर सकता। आपकी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग ये हमेशा आपको मिलता है। तो ऐसे में सॉल्यूशन ये होता है कि अपनी करंट रियलिटी से दूर हो जाए, उस जगह से नो कांटेक्ट में हो जाए, ताकि वो ब्लेम, वो सिचुएशंस आपकी ख़त्म होने लगे। और खुद को जस्टिफाई ना करे। सामने वाला जो सोचता है, जो बोलता है, उसे बोलने दे। जिस तरीके का माइंड रखना चाहता है उसे रखने दे। क्योंकि जब आप सामने से रिएक्ट नहीं करोगे तो आपकी वाइब्रेशंस क्लियर होती जाएंगी। आपकी वाइब्रेशंस क्लियर होती जाएंगी तो सामने वाला पर्सन आपके पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देखने की कोशिश करेगा। यानी जब आपस में दो लोग भिड़े होते हैं तो कोई भी एक दूसरे को सही देखने की कोशिश नहीं करता, दोनों एक दूसरे को गलत ही बता रहे होते हैं। जब एक इंसान चुप कर जाता है तो सामने वाला भी अपना गुस्सा निकाल लेता है, फिर शांत हो जाता है। फिर वो ये समझने को रेडी होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। तो ऐसी सिचुएशन में इसीलिए खुद को ब्लेम नहीं करना या सामने वाले को ब्लेम नहीं करना। और सामने वाला अगर आपको ब्लेम करता है तो खुद को डिफेंड नहीं करना है तब तक जब तक आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ बहुत गलत एलिगेशंस नहीं लग रहे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उस जगह पे, उस वाइब्रेशन में आप रह करके उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। भले उस वक्त आप अपने आप को डिफेंड करो, लेकिन अगर आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो स्टिल ऐसी सिचुएशन के बाद भी, तो आपको नो कॉन्टैक्ट में जाना होगा, ताकि उस जगह पर आपस के जो झगड़े होते हैं, आपस की जो बहस होती है, वो ख़त्म हो सके। वो ख़त्म होगी तो सामने वाला पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करेगा, आपको देखने की कोशिश करेगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपकी तरफ से वो रिएक्शन नहीं जा रहा होगा जो रेजिस्टेंस को बढ़ाता रहे। और ऐसे में आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसा अब्राहम कहती है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यूनिवर्स से कि बिना वाइब्रेशन चेंज किए आप अपनी लाइफ में कोई चेंजेस लाओ, या यूनिवर्स से ये एक्सपेक्ट करो कि मैं वाइब्रेशन चेंज नहीं करने वाला, तुम मेरी मैनिफेस्टेशन चेंज कर लो। ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप रेडी होते हो कि हाँ, मैं अपनी वाइब्रेशन चेंज करने के लिए रेडी हूँ, तो यूनिवर्स आपको 100% आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देगा जिस तरीके के आप चाहते हैं। और जैसा अब्राहम भी कहती हैं कि यूनिवर्स कभी भी पास्ट में मुड़ के नहीं देखता, यूनिवर्स किसी की गलती को नहीं देखता, यूनिवर्स सही और गलत को नहीं देखता, यूनिवर्स बस आपकी वेलबींग को देखता है कि आपकी लाइफ में खुशी होनी चाहिए, आप खुश होने चाहिए। आप जब बुरा फील करते हो किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी पर्सन के लिए, तो आप बुरा फील करते हो, मतलब आपका इनर बीइंग उससे हर्ट होता है। आप किसी चीज़ में खुश होते हो तो मतलब इनर बीइंग उससे एग्री करता है। अच्छी फीलिंग और बुरी फीलिंग के बीच का डिफरेंस यही है कि अच्छी फीलिंग मतलब आपका इनर बीइंग उसको एग्री करता है, और बुरी फीलिंग मतलब आपका इनर बीइंग उससे डिसएग्री करता है। तो इसके लिए हमें अच्छी फीलिंग्स को चूज़ करना होता है। रियलिटी में अच्छी फीलिंग्स होती है, हमारा इनर बीइंग हमारे लिए अच्छा फील करता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये दो चीज़ों का अलाइनमेंट होता है, ये दो चीज़ों का मेल ही अलाइनमेंट होता है। और रेजिस्टेंस ये है कि आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आपकी इच्छा है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में रहे, लेकिन स्टिल आप उसको ब्लेम कर रहे हो, उसको आप गलत कह रहे हो, या उसके गलत कहने पे आप डिफेंड कर रहे हो। तो ऐसे में आप ये शो करते हो कि मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा आपके लिए वो गुस्सा, वो एग्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में ये चीज़ समझनी ज़रूरी होती है कि अपने आप को जस्टिफाई करके या ब्लेम करके या ब्लेम हो के आप उस सिचुएशन से कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर मैनिफेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, तो बहुत डिफरेंट बात है। तब तो आप चाहे जितना गुस्सा उतना निकालो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो सामने वाले पर्सन को, लेकिन स्टिल इस सिचुएशन में हो, तो वो चेंज आप तब तक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जब तक आपकी वाइब्रेशन में चेंज ना हो। और अब्राहम वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए नहीं कहती कि हर जगह पे पॉजिटिव सोचो, हर जगह पे पॉजिटिव फील करो। अब्राहम कहती है कि ऐसे थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स को चूज करो जो आपको पहले से बेटर फील कराए। यानी अभी आप जैसी भी फीलिंग में हो उसको बेटर फील करने की कोशिश करो। अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो तो और अच्छा फील करने की कोशिश करो। अगर आप बहुत बुरा फील कर रहे हो तो कम बुरा फील करने की कोशिश करो।
यानी डिप्रेशन से एंगर में जा सकते हो, एप्रिशिएशन से एंगर में नहीं जा सकते। एप्रिशिएशन में अगर आप एक अच्छी मोमेंट पे हो, अच्छे माइंडसेट पे हो, तो आप एप्रिशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बहुत लो वाइब्रेशंस में हो, आपको लगता है आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। मेडिटेशन वैसे आप कहीं भी स्टार्ट करो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक इमोशंस में आपके लिए वर्क करता है, क्योंकि वाइब्रेशनली आप कुछ ना सोचो, ये बेटर होता है पॉजिटिव सोचने से। और क्योंकि हमारे इमोशंस धीरे धीरे करके चेंज होते हैं, और 1 से लेकर के 22 तक, जो कल मैंने इमोशंस वाली लिस्ट आपको दिखाई थी कल वाली वीडियो में, उसमें अगर आप देखोगे तो जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, भले आप डिप्रेशन से स्टार्ट कर रहे हो, तो मेडिटेशन करते करते आपके इमोशंस 22 से 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 इस तरीके से ऊपर जा रहे होते हैं धीरे धीरे करके। इसीलिए उस जगह पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस कई बार आपको ज़्यादा लगता है, एंगर कई बार ज़्यादा ट्रिगर होता है, जेलसी ज़्यादा ट्रिगर होती है, ब्लेम ट्रिगर होता है। लेकिन आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि क्योंकि आप 22 नंबर पे थे, उससे आप ऊपर जा रहे हो, तो जो जो इमोशंस वहाँ से होकर गुजरेंगे आपको उस जगह से आना पड़ेगा, यानी वो इमोशंस भी आपके अंदर आएंगे, आप रिलीज़ कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना, मैं भी डिप्रेशन में ही था, तो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में बहुत इमोशंस ट्रिगर होते थे, बहुत गुस्सा, बहुत ब्लेम, बहुत नफरत अंदर थी भरी हुई। लेकिन धीरे धीरे करते करते वो रिलीज़ होती चली गई। मैंने अपने कोई भी इमोशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखा, यानी खुद से उस चीज़ को निकालने की कोशिश की, और ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा किया, ब्लेम भी ज़्यादा से ज़्यादा किया, क्योंकि मैं डिप्रेशन से ऊपर उठ रहा था। तो ऐसे में ये इमोशंस मेरी लाइफ का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन क्योंकि मुझे इसका यूज़ करना था, इसके साथ नहीं रहना था, तो मैं क्या करता था कि बार बार गुस्सा करने से बेटर था कि एक बार में सारा गुस्सा करके अपनी सारी भड़ास निकाल देता था, और उसके बाद उस टॉपिक पे बात नहीं करता था। तो ऐसे में क्या था कि मेरे अंदर की जो रेजिस्टेंस होती थी, जो भड़ास होती थी, वो बाहर आ जाती थी। अब जब आपके अंदर से एंगर बाहर आ गया, तो एंगर अंदर बचा ही नहीं, तो आप क्या एंगर करोगे? या आपके अंदर से ब्लेम पूरी तरह से बाहर आ गया, अब ब्लेम बचा नहीं, तो आप किसको ब्लेम करोगे? अब जब ये चीज़ें आपके अंदर से नेगेटिविटी निकल गई, आपके अंदर बचा लव अपने लिए और दुनिया के लिए, यानी सेल्फ लव सबसे पहले आपके अंदर जो आता है। तो जब वो चीज़ें आने लगी, तो मेरे अंदर से निकलने भी वही लगा। जब मेरे अंदर रेजिस्टेंस थी, तो बाहर वही शो होता था। जब मेरे अंदर प्यार आना शुरू हुआ, तो बाहर वही शो होना शुरू हुआ। और इस तरीके से अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, तो एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है। प्लस आप अपनी जर्नी को इतना ज़्यादा एंजॉय करोगे, इतनी ईजिली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकोगे कि इतनी फास्ट चेंजेस आ सकते हैं। एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ईजी है। और जैसा अब्राहम कहती है कि आप कहाँ स्टैंड हो, यहाँ जहाँ पे आप खड़े हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। भले ही आप डिप्रेशन से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आप अगर अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आप ऑलरेडी अलाइंड हो, लेकिन आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। यानी उसको रॉन्ग भी नहीं बोलेंगे, ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हो जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। आप अपनी लाइफ में अगर खुशी चाहते हो, तो खुशी वाली फीलिंग्स रखो, ये अलाइनमेंट है। लेकिन अगर आप खुशी चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी हो अंदर से, उस दुख को निकाल ही नहीं पा रहे, तो ये रेजिस्टेंस है कि चाहते खुशी हो दुख। तो खुशी अलाइनमेंट है, दुख आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ भी देखोगे तो दो ही चीज़ें हैं, खुशी और दुखी। वहीं आप चाहते हो खुश रहना, और खुश रहने के लिए अपने एफर्ट्स ले रहे हो, खुश रहने के लिए अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अलाइंड हो रहे हो। और मेडिटेशन से अगर आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या पिवटिंग मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये दो मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से इस जगह से निकाल सकते हैं। और कल वाली वीडियो की और पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की वीडियो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो, या फिर आप अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पिवटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपने अंदर वो चेंज लाना चाहते हो, लेकिन खुद से नहीं ला पा रहे हो, तो आप सब्लिमिनल या फिर माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोज़ की हेल्प ले सकते हो। उसके लिए आप चाहो तो चैनल वाले भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप अपना पर्सनल भी बनवा सकते हो। पर्सनल बनवाने के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।